किसान भाइयों, एक वो समय जो आप सरसों की बिजाई करने जा रहे हैं और दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा जो पहला पानी सरसों में लगाने जा रहे हैं, उस समय अगर थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे आपकी पैदावार वहां पर कम हो जाती है। और किसान भाई, दूसरी बात यह है कि आप सरसों की बिजाई करने जा रहे थे, वहां पर उचित खादों का प्रयोग किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं। तो इस समय जब पहला पानी दे जा रहे हैं तो कौन सी खादों देकर वहां पर पूर्ति आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी, हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि किन खादों का प्रयोग करें जिससे आपकी पैदावार वहां पर ज़्यादा मिलने वाली है। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों में उन खादों को जहां पर पहले पानी पर आप दे सकते हैं। पहले पानी की बात करें तो वहां पर किसान भाइयों सरसों की बुआई करते हैं, उससे 30 से 35 दिन के बाद 30 से 35 दिन के बाद आप पहला पानी लगा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, वहाँ पर आपको ध्यान देना है, कई कारण होते हैं, कई फैक्टर होते हैं। जो किसान भाई वहाँ पर रेतीली ज़मीन जो होती है, यानी कि वहाँ पर पलेवा नहीं किए हैं, उस सरसों में आपने बुआई कर दिया है। अगर उस ज़मीन में आप रेतीली सरसों की बुआई कर दिए हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पहली सिंचाई जो करने की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत पहले पड़ जाती है, जल्दी पड़ जाती है, यानी 25 दिन के पास 30 दिन के बाद पड़ जाती है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है वो रेतीली होती है। अगर किसान भाई यहाँ पर आपने पलेवा करके सरसों बोई है तो वहाँ पर आप लगभग 30 से 35 दिन पर पहली सिंचाई कीजिए। और जो किसान भाई लोग क्या करते हैं कि जो बारिश हुई है उस मौसम में नमी कम थी, सरसों की बिजाई कर दिए हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है किसान भाइयों की नमी बहुत कम होती है, तो सरसों हमारी है बराबर खेत में नहीं जमा हो पाता है। कहीं पर नमी ज़्यादा थी तो वहाँ पर सरसों का जमा हो गया है, और जब पहला पानी लगा रहे हैं बाकी सरसों तब निकल आ रही है। तो उसको किसान भाइयों क्या होता है कि पैदावार पर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो सरसों हमारी पहली वहाँ पर जमा हो चुका है उसकी जो अगेती सरसों मानी जाएगी। अगेती सरसों में किसान भाइयों क्या होता है कि पैदावार ज़्यादा निकाल करके देती है। और किसान भाइयों क्या होता है कि आपने पलेवा करके सरसों की आप बुआई करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पलेवा किया है और आपने जल्दी जुताई, जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी जुताई कर दिया है, और उस नमी ज़्यादा नमी होने के कारण सरसों की बिजाई कर दिए, तो वहाँ पर सरसों तो आपको बराबर खेत में जमाव होगा, बहुत अच्छे से जमा हो जाएगा। लेकिन आप क्या देखेंगे किसान भाइयों, कुछ पौधे हमारे शुरुआती में तो बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन आपको 25 से 30 दिन के बाद क्या देखने को मिलेगा कि सरसों में हमारे बहुत सारे फंगस लग गए हैं, सफ़ेद वाला रोग होता है, ऊपर बहुत सारे जो हमारे पत्तों पे सफ़ेद एक लेयर बन जाती है, रोग लग जाता है। ये सब रोग देखने को मिलता है, क्योंकि अधिक नमी के कारण सरसों में क्या होता है, नमी बहुत हल्की चाहिए, इतनी नमी चाहिए कि हमारे बराबर पौधे एक समान खेत में जमा हो जाए। अब ज़्यादा नमी होगी तो किसान भाइयों इसमें रोग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे क्या करते हैं किसान, बहुत जल्दबाजी में बुआई कर देते हैं। ऐसा किसान भाइयों करना आपकी पैदावार वहाँ पर कम कर देगी। और किसान भाइयों बात करें कि सरसों की जो आप बिजाई करने जा रहे हैं, अगर उस समय आपने सही खादों का प्रयोग किन्हीं कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो आप पहला पानी अगर देने जा रहे हैं तो उस समय किसान भाइयों आप जो सरसों में खाद है वो पहला दे सकते हैं। अगर बात करें तो यूरिया की, तो लगभग आप 35 से 40 या 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। और किसान भाइयों आपकी रेतीली ज़मीन है, वहाँ पर सरसों अच्छे से विकास नहीं कर पा रही है, वहाँ पर देखते होंगे सरसों का पौधा तो शुरुआत में बढ़वार किया है, लेकिन वहाँ पर उसकी ब्रांचेज हैं वो अच्छे से नहीं निकल पा रही हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट मिला करके आप यूरिया में बुआई या इस्तेमाल करना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होता है, वैसे तो सरसों में जिंक की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ज़मीन हमारी रेतीली है, उपजाऊ कम है, तो वहाँ पर जिंक आप किसान भाइयों इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और क्या होता है कि सरसों के पौधे हमारे बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, जैसे हैं इतना बहुत ज़्यादा दूरी, उसको कम करने के लिए आप पौधे उखाड़ सकते हैं, उसकी दूरी आप किसान भाइयों कम कर सकते हैं, क्योंकि जब उसकी दूरी कम हो जाएगी तभी पौधे में अच्छे से वहाँ पर फैलाव होगा, ब्रांचें निकलेंगी, तभी पौधा हमारा मोटा वहाँ पर दिखाई देगा। तो इससे ब्रांचें जब ज़्यादा निकलेंगी तो फल और फूल जो हैं, फल और फूल उसमें ज़्यादा आएंगे। जब फल फूल ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पर किसान भाइयों आपकी पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी।
तो ये जो मैंने बताई हैं कुछ सावधानियां हैं, कुछ गलतियां हैं हमारे किसान द्वारा हो जाती हैं, तो इन कमियों को आप किसान भाई सुधार लेते हैं तो अच्छे से सरसों में आपको फुटाव देखने को मिलेगा। अच्छे से सरसों में वहाँ पर फल और फलियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, लंबी आएंगी, दाना जो बनेगा मोटा बनेगा और हमारी उपज भी किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। तो उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।